राधे राधे बच्चों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, नीट 2026 में आया था। ये हर साल आया था, 2026 में आया था, 24 में, 23 में, 21 में, 20 में, 19 में। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके नीट 2027 में भी आने के चांसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट डाउन करिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उन सभी को एक्सप्लेन करूँगी। तो लास्ट टाइम पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड। और मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिस्ट वन में क्या रहा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल है। लिस्ट सेकेंड में आपकी एक्टिविटी है। क्या क्या फेज़ दिया गया है, G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है, M फेज़ है, हमने जान गया। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्चुअल सेल डिवीज़न अकर। हम जानते हैं कि जो आपका सेल डिवीज़न होता है वो आपका M फेज़ में होता है, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं डी का फर्स्ट किस में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, और बाकी सेकेंड में नहीं दिया हुआ है, थर्ड में भी नहीं दिया हुआ है, फोर्थ में भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब किसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमें और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई, हमें और भी लिस्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई, हमने डायरेक्टली इसका आंसर दे दिया आपका बिना टाइम वेस्ट किए। इसे कहते हैं, ठीक है, इस ट्रिक को भी आप यूज करके अपने एग्ज़ाम में फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इस टिप एंड ट्रिक से आप अपने क्वेश्चन को सही करके 4 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। चलिए फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया वो सही है या नहीं। बात करते हैं जीवन फेज़ की। जीवन फेज़ का आपका सेकंड दिया है, तो क्या कह रहा है कि सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट इज DNA। दैट्स राइट, कि हम जानते हैं कि जो आपका सेल होता है वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है, बट वहाँ पर रिप्लिकेट नहीं होता है। एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, तो बी का थर्ड दिया हुआ, देखते हैं सही बात है। एस फेज़ सिंथेसिस ऑफ DNA होती है, ठीक है, जहाँ के अमाउंट ऑफ DNA आपका सेल डबल हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि डबल का मतलब क्या है, बाकी चीज़ों का मतलब क्या है। G2 फेज, सी का आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपका G2 फेज़ में होता है वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सही बात है, और आपका वहाँ पे सेल क्या होता है, आपका कंटिन्यू ग्रो होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ये आप टिप एंड ट्रिक से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं सेल साइकिल के बारे में। जो आपका सेल होता है वो आपका स्टार्ट होता है G1 फेज से, फिर आपका S फेज आता है, फिर आपका G2 फेज आता है, फिर आपका M फेज आता है। ये आपके NCERT में डायग्राम दिया गया है। अब जो आपका G1 फेज होता है, G1 फेज में जो आपका G1 फेज होता है, अब G1 फेज में क्या होता है, पहला आपका सेल ग्रो होता है साइज में, ठीक है, हम जानते हैं। आपका नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सिंथेसिस होता है RNA एंड प्रोटीन पे, और आपका DNA रिप्लिकेट होना। आपका यहाँ पे DNA रिप्लिकेशन नहीं होता है, इस बात का याद रखना कि G1 फेज़ में आपका DNA रिप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ आपकी सेल की ग्रोथ की साइज बढ़ती है। बात करते हैं एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका DNA वो आपका रिप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अमाउंट ऑफ DNA आपका 2C से आपका 4 DNA, क्योंकि जब आपका डबल हो जाता है, और इस क्रोमेजम आपका क्या करता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड को फॉर्मेशन करता है। देखिए नाम समझना, एस मतलब सिंथेसिस, जहाँ पे कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होगा। G2 फेज को हम सेकेंड गैप फेज भी कहते हैं। यहाँ पे फिर से आपका सेल ग्रोथ होता है, यहाँ पे मोस्टली आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और यहाँ पे सेल आपका प्रिपेयर होता है सेल डिवीज़न के लिए। इंपॉर्टेंट फेज आपका M फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवीज़न होता है, एक आपका माइटोसिस जहाँ पे आपका न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, एक आता है आपका साइटोकाइनेसिस जहाँ पे आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है। देखो, जो माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीज़न होती है वो प्रोफेज से मेटाफेज में जाती है, मेटाफेज से एनाफेज में जाती है, एनाफेज से टीलोफेज में जाती है। हम इनको आगे डिस्कशन करेंगे। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न जहाँ पे आपका 2 साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये आपके फेज़ है, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए G1 फेज़ में क्या होता है, आपका सेल ग्रो होता है, परफॉर्म करता है नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सिंथेसिस होती है RNA एंड प्रोटीन पे। यहाँ पे एक्टिविटी क्या फोकस करती है, आपका ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। यहाँ आपका जो आपका DNA अमाउंट है 2C होता है। जो ये DNA अमाउंट है और जो आपका एक्टिविटी फोकस है, इससे क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज़ बी मेक श्योर कि नीट 2026 का जो आपका एग्ज़ाम हो, इससे का क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर सको। ठीक है, एस फेज आपका सिंथेसिस फेज होती है, जहाँ पे आपका DNA रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, आपका DNA डबल हो जाता है, जहाँ पे आपका DNA सिंथेसिस करता है, तो जब डबल होता है तो आपका 4, आपका अमाउंट भी 4 हो जाता है। G2 आपका सेकेंड गैप फेज होता है, जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आपका सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होता है।
ठीक है। ग्रोथ एंड प्रोटीन डिवीजन, जो आपका अमाउंट कितना हो गया, आपका 4C हो गया। एम आपका माइटोसिस होगा, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन यहीं पे होता है। ये आपका अमाउंट क्या हो गया, आपका 2C हो गया। ये जो आपके साइकिल इवेंट होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पहला पूछता है G1 फेज, ठीक है, फिर आपका S फेज होता है, फिर आपका G2 फेज होता है, फिर आपका M फेज होता है। इस ऑर्डर आप सेल साइकिल इवेंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसका बताओ कि कौन कौन से फेजेस आपके सही सीक्वेंस में दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपका ये भी पूछेगा कि आप मुझे बताओ इसका कार्बन अमाउंट क्या है, मतलब DNA अमाउंट क्या है। सॉरी, मैंने कार्बन बोल दिया, DNA अमाउंट। तो हम जानते हैं G1 का आपका DNA अमाउंट 2C होता है। सेल साइकिल में डिवाइड हो जाता है तो 4C हो जाता है। यहाँ पे आपका 4C होता है, फिर आपका फिर क्या हो जाता है, आपका 2C होता है। तो देखिए, इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला पॉइंट बताया कि आपके जो देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक आपके जितने भी सेल की एक्टिविटी है, ठीक है, कि G1 फेज़ में क्या होता है, S फेज़ में क्या होती है, G2 फेज़ में क्या होती है, M फेज़ में क्या होती है। इससे क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग करके, जो हमने सॉल्व किया। इसके बाद ऑर्डर आपके आते हैं, ठीक है, साइकिल के क्या इवेंट है, ठीक है, वो आते हैं। इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो भी आपके साइकिल के इवेंट है तो आपके DNA अमाउंट के सीक्वेंसेस क्या हैं, वो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इन तीनों में से आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे या सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आप इससे कोई भी आप इस सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रीनीट 2026 में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसे कर लीजिएगा। चलिए, अगर पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही PYQs को आपको सॉल्व करती रहूँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।